Mayur, I welcome you on platform of Europedia for mock interview, and you are going for the interview of NTPC, right, Mayur? Yeah, yes, sir. Okay, you are from from instrumentation background, right? Yes, sir. Okay, Mayur, let me introduce you to the panel. Jitendra Tyagi, sir, he's from instrumentation background only, and Kailash, sir, he's from electronics background, and me. We three will go forward for your interview in NTPC. So before we started, I want two information from you. Number one, your CGPA in BTech. What is that? Sir, till 7th sem, my CGPA is 8.56. And 8.56. And what is your gate rank, gate score? Gate score is 844 and rank is 23. 23 rank in instrumentation, right? Yes, sir. Okay, so Mayur, now we start the mock for NTPC, and I want you to introduce yourself to all of us first. Please introduce yourself. Hello everyone, my name is Mayur Hingu, and I completed my BTech from LJ Institute of Engineering and Technology in Instrumentation and Control Engineering in 2020. My father has a tailor shop, and my mother is a homemaker, and I have 6 siblings. Okay, so can you tell me, Mayur, when did you graduate? Why you want to apply for this public sector only? You must have got some placements also from college. No, sir, I didn't take any placement opportunity in my college. So why you are interested in public sector only? सर पब्लिक सेक्टर अगर हम देखें तो मैं पब्लिक सेक्टर में पहले से ही तैयारी कर रहा था और मुझे यहीं पे जाना था क्योंकि यहाँ पर कुछ बेनिफिट है। एक तो सोशल लाइफ अच्छी होती है, फिर बाद में देखें तो हमें कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक तो अच्छा है कि सैलरी भी अच्छी होती है, और सबसे और एक और बात देखें तो पब्लिक सेक्टर में ग्रोथ अच्छा रहता है। अच्छा, आप ग्रोथ को डिफाइन कैसे करते हैं मयूर? कई सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी, कई सारे बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस लोगों के साथ मुझे इंटरेक्शन करने को, मैं तो पर्सनल ग्रोथ होगी ना ज़्यादा। नहीं, पर्सनल ग्रोथ तो कई जगह पे होती है, पब्लिक सेक्टर में थोड़ी होती है। कई लोगों से मिलने को आपको प्राइवेट सेक्टर में भी। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में जब आप बोलते हैं आपको पब्लिक सेक्टर में ग्रोथ मिलेगी, उसका मीनिंग क्या है? कौन सी ग्रोथ की बात करते हैं आप? सोशल लाइफ की सर। सोशल लाइफ वो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सोशल लाइफ? सर वैसे देखें तो एक तो फिक्स काम होता है, तो हम अपनी फैमिली को और सबको टाइम दे पाते हैं, और जबकि उसमें तो जितना वर्क करो उसके हिसाब से हमें मिलता है। ओके, तो आपको कहने का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर में वर्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप पब्लिक सेक्टर जाना चाहते हैं, इज दैट? नहीं, ऐसा नहीं सर, वो सब मीडियम होता है, ऐसा मेरा कहना। ओके, तो आपको इतना ज्यादा लोड वर्क नहीं होता कि जितना मैं कर ना सकूं। ओके, आपको और कहां से कॉल आया है मयूर? नहीं सर, अभी तो कोई कॉल नहीं है, फर्स्ट इंटरव्यू है। ओके, किसी पब्लिक सेक्टर से कॉल नहीं है आपको? ओके, सो आप एनटीपीसी के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट एनटीपीसी? एनटीपीसी नंबर 2 पे आती है थर्मल पावर प्लांट में, और इसका ईयरली आउटपुट है वो 62.910 मेगावाट है, और इंडिया में कई सारी जगहों पे 62 मेगावाट ईयरली आउटपुट कितना बता रहे हो? 62.910 मेगावाट। 910 मेगावाट? ये इसकी आउटपुट है। आर यू श्योर अबाउट दिस? हाँ सर। ओके, सो और थर्मल के अलावा, अदर देन थर्मल, और किस डोमेन में ये वर्क करता है? किस डोमेन में इसका है? और कौन कौन से सेक्टर में एनटीपीसी काम करता है? सर वो नहीं पता। अच्छा, तो आपने एनटीपीसी के साइट तो देखा होगा? यस सर। आजकल कौन है सीएमडी, कौन है एनटीपीसी के? गुरविंदर सिंह है। गुरविंदर सिंह, क्या बैकग्राउंड है उनका? सर उसका नाम ही पता है। अच्छा, उनका नाम ही ओनली तुम्हें पता है। अच्छा, आप जहां पे रहते हैं वहां पे नियरेस्ट एनटीपीसी स्टेशन या प्लांट कहां पे है?
सर गुजरात में तो नहीं है। अच्छा, पूरे गुजरात में कहीं नहीं है? नहीं। ओके। सो आप अगर मैं आपको बोलूं एनटीपीसी के बारे में कुछ बताओ, अच्छा क्या है, तो क्या बोलोगे आप? सर मैंने उसकी साइट पे देखा था कि वो कई सारे अपने नेबरहुड्स में काम करते हैं और कई सारी जगहों पे कई सारे प्रोजेक्ट भी चिल्ड्रंस के लिए, और वो कल्चरल फेस्टिवल भी करते हैं। वो सब मैंने साइट पे देखा था, वो अच्छा नहीं था। देखो, वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन करता है मयूर, हम्म। एनटीपीसी नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन करता है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि जैसे एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट है, कोल हम्म। बेस्ड है, गैस बेस्ड है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, तो आपको हम्म। लगता नहीं ये मतलब सस्टेनेबल चीज नहीं है? मतलब 10-20 साल के बाद शायद ये चीज ना हो, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट है। पर सर एनटीपीसी कई सारी टेक्नोलॉजी भी यूज करता है जो उससे कम से कम एटमॉस्फेयर को इन्फेक्ट कर। आप नाम बता सकते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज का? नहीं सर, वो नहीं पता। आपने बीटेक का प्रोजेक्ट किस में किया है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं आप? मैंने 4 जनों ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया था सोलर ट्रैकर के बारे में, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए थे। फिर से बोलिए। सर सोलर ट्रैकर पे प्रोजेक्ट बनाया था। ओके, क्या किया था आपने उसमें? सर उसमें हमने उसमें वो एक तो स्टेपर मोटर यूज किया था, और उससे हम एंगल लेके सोलर सोलर जिस पे पड़ता है रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर पे, आरटीडी पे, उससे वो इनपुट लेके सोलर आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट था, और आर्डिनो से हम आउटपुट लेके वो घुमाते थे। ओके, तो उसमें आउटपुट क्या निकला, अल्टीमेटली फाइंडिंग क्या था तुम्हारा? सर वो सोलर की जैसे सन होता है उसकी लाइट उस पे पड़े मैक्सिमम उस डायरेक्शन में वो रहे। तो वो कैसे डिसाइड किया था आपने कि उस डायरेक्शन में जाएगा? सर उसके लिए हमने आरटीडी यूज किया था, और आरटीडी पे जैसे आरटीडी पे लाइट पड़े तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाता था, और उसके आउटपुट हम आर्डिनो में देते थे, और उससे वो प्रोग्रामिंग के बाद हम वो निकाल देते थे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते थे। ओके, ओवर ओवर टू यू कैलाश सर। Okay, hello Mayur. यस सर। Am I audible? यस सर। Okay, how are you? फाइन सर। Okay, right now you told me your major project was solar tracker system, right? Using stepper यस। motor and RTD. So what यस सर। was your contribution in that project? Was it entirely made by you or there was a group of students? नहीं, हम 4 लोगों का ग्रुप था सर। So what was your contribution in that project? What was your सर मैं role? सर मैंने वो सारे इंस्ट्रूमेंट और वो सब असेंबल किए थे, और आरटीडी और उसका उसका कनेक्शन किया था सारा। Assemble बोले तो किस सेंस में आप मतलब फिजिकल कनेक्शन की बात कर रहे हो या क्या कर रहे हो? Assemble का मतलब क्या? फिजिकल कनेक्शन किया था, और सब इंस्ट्रूमेंट जो जो रिक्वायरमेंट थी वो लिए थे। अच्छा, तो आपको Arduino की कोडिंग के बारे में कुछ आइडिया है? नहीं सर, आर्डिनो कोडिंग मैंने नहीं किया था। अच्छा, तो आपने सोलर ट्रैकर सिस्टम यूज किया था। सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते हो? डू यू हैव सम आइडिया अबाउट सोलर टेक्नोलॉजी? सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता सर। सोलर सेल के बारे में? हाँ, सोलर सेल के बारे में पता है कि सोलर सेल में एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। अच्छा, उसमें एक फिल फैक्टर आता है। कैन यू डिफाइन मी व्हाट इज दैट फिल फैक्टर व्हिच इज द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ सोलर सेल? कैन यू डिफाइन व्हाट इज दैट? नहीं सर, वो नहीं पढ़ा सर। ओके, व्हाट वाज द यूज ऑफ स्टेपर मोटर फॉर रोटेशन, आई गेस, राइट? क्या सर? What was the use of stepper motor in your project? Was it for the rotation in the desired direction where the maximum intensity of light is coming, right? यस सर। Okay, so can you tell me a bit about stepper motor? You know how it works and how it moves, how many rotation it takes, how many steps it takes usually? यस सर, वो 180 डिग्री वाला स्टेपर मोटर मैंने लिया था। वो 360 अच्छा। का काम नहीं कर रहा था, इसलिए। अच्छा, तो उसकी पोच रेटिंग के बारे में बता सकते हो? उसकी करंट रेटिंग क्या थी? करंट रेटिंग वो नहीं देखा सर मैंने। अच्छा, तो you belong to instrumentation branch, fine? यस सर। So do you have some hands on the projects in the college, like mini projects other than this major projects, other projects? Do you have hands on these any projects? सर मैंने एक प्रोजेक्ट एक हमने ग्रुप में काम किया था। Okay. हमने एक आउटपुट निकालने वाला एक बनाया था कि जिसमें हम आउटपुट वेरी कर सके।
ओके 5 to 30 वोल्ट एंड 2 to 5 एम्पियर हम करंट वेरी ओके कर सकें। ओके। तो आप मेरे को मिस्टर व्हाट्स योर नेम, मयूर, राइट? मयूर, हाँ। So Mayur, can you tell me, suppose I ask you to design a generalized measurement system. You need to measure some physical quantity, right? यस सर। So can you tell me what will be the intermediate step of designing, or what will be the intermediate step of that generalized system designing? Can you tell me? सिस्टम डिजाइन करना है हमें, या आपको कोई नॉन फिजिकल आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या स्टेजेस लूंगा, कैसे मैं अपना उसको रिकॉर्ड करूंगा, डिस्प्ले करूंगा उस फिजिकल क्वांटिटी को? सर पहले तो एक सेंसर चाहिए होगा। ओके। फिर सेंसर के बाद उसमें सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। सिग्नल कंडीशनिंग से क्या समझते हो आप? सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट मतलब अगर हमारे पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही कम मेजर कर रहा है, माइक्रो एम्पियर में कर रहा है, तो उससे मतलब हम सेंसिटिविटी की बात कर रहे हो आप? हाँ, अगर सेंसिटिविटी अगर माइक्रो एम्पियर में है, अगर हम एम्पलीफायर यूज करते हैं तो वो एक सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट होगा। अच्छा, तो खाली मतलब सिग्नल कंडीशनिंग में एक एम्पलीफायर ही आता है या और भी कुछ नहीं नहीं ऑपरेशन सर, होते हैं? वो तो मैंने एग्जांपल दिया है, वैसे तो कई सारे अच्छा, आते हैं। जैसे दो चार एग्जांपल दीजिए। एम्पलीफायर हो गए। कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। अच्छा, ए टू डी कन्वर्जन इसका सिग्नल कंडीशनिंग का पार्ट है कि नहीं है? बोल सकते हो आप ए टू डी कन्वर्जन इज आल्सो पार्ट ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग? यस सर बोल सकते हैं। तो अगर आपको ए टू डी कन्वर्जन करना, कैन यू टेल मी द व्हाट आर द सब्सिक्वेंट स्टेप्स? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने में हम एडीसी यूज कर सकते हैं ना? नहीं, एडीसी तो यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ वी मेक ए टू डी कन्वर्जन? दैट इज ठीक। नाउ डोंट टेल मी द नेम ऑफ डिजिटल सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, दीज ऑल। आई एम आस्किंग द प्रिंसिपल, what actually principle is involved. Fine, suppose you are having an analog set of signal and you want to convert it into digital, how you will make it? एक तो हम स्विचिंग यूज कर सकते हैं। स्विचिंग किस लिए यूज करेंगे? स्विचिंग करने से क्या होगा? सर उसका बहुत आइडिया नहीं है। ओके, उसका आइडिया नहीं आपको, राइट? कोई ना, फाइन। तो हैव यू हर्ड अबाउट सम स्लू रेट? स्लू रेट एम्पलीफायर में? हाँ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। क्या सर? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हाँ हाँ सर, स्लू रेट पता है। हाँ, तो बता सकते हैं मुझे स्लू रेट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्लू रेट? स्लू रेट अगर स्लू रेट में चेंजेस आता है कि अगर चेंजेस वो एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। स्लू रेट में क्या चेंजेस आएंगे? स्लू रेट तो किसी भी ओपन लाइसेंस के लिए फिक्स्ड होगा, डाटा शीट में मेंशन्ड होगा, इतना स्लू रेट है इसका। हाँ वही कह रहा हूँ, अगर इनपुट अगर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो उसका कितना चेंज कम से कम होना चाहिए कि वो डिटेक्ट कर सके एम्पलीफायर। तो स्लू रेट एक क्या पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है? स्लू रेट पॉजिटिव चीज है। किस सेंस में पॉजिटिव? माइक्रो एम्पियर में होता है, माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट में होता है। माइक्रो एम्पियर या माइक्रो वोल्ट पर सेकंड में होता है? वोल्ट पर माइक्रो सेकंड में होता है। हाँ माइक्रो वोल्ट पर। अच्छा, सपोज आपके पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, वो आपके पास उसका कुछ स्लू रेट डिफाइन है, लेट अस से सम ए बी सी, सम कांस्टेंट वैल्यू। फाइन, आपको मैं उसमें एक पल्स सिग्नल अप्लाई कर देता हूँ। पल्स समझ रहे हो? 0 से 4 टाइम तक चल रही है पल्स। तो उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट कैसा बनेगा, बता सकते हो? वो तो एम्पलीफायर के टाइप ना कि इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है। Mayur, actually there is some disturbance, please repeat it again. सर वो इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना पल्स का आउटपुट। सिंपल एम्पलीफायर है, सपोज मेरे पास सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, फाइन, ना इंटीग्रेटर ना डिफरेंशिएटर है, राइट? तो मेरे पास एक सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में, यू एज्यूम इन द नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन वाला पंगा भी छोड़ो, ठीक है? तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं उसमें एक पल्स सिग्नल देता हूँ ऑफ सम फाइनाइट एम्पलीट्यूड ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन, राइट? तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसका स्लू रेट लिमिटेड है? स्लू रेट लिमिटेड का मतलब देयर इज कंस्ट्रेंट ऑन इट्स ऑपरेशन, फाइन? तो आप उसका आउटपुट बता सकते हो, व्हाट विल बी इट? सर अगर वो स्लू रेट के अंदर होगा तो फिर वो वही आउटपुट आएगा सेम। अच्छा, तो कैसे? प्रैक्टिकली बताओ ना। प्रैक्टिकली तो कभी भी वो सेम नहीं आएगा, प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ मैं। आइडली तो आप बोल दोगे सर ठीक है वही पल्स आएगा मल्टीप्लाइड बाय द गेन। प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली क्या शेप होगा, बता सकते हो? नहीं सर, प्रैक्टिकल शेप नहीं पता। अच्छा, सिग्नल एंड सिस्टम का कुछ आइडिया आपको? सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में आइडिया कुछ? सिग्नल प्रोसेसिंग में
नहीं सर, सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोसेस करते हैं, सिग्नल फिल्टर्स यूज करते हैं। चलो, you belong to instrumentation, right? You tell me what are the meaning of drift in instrument? What do you understand from the drift in instrument? If you make the statement there is a drift in the instrument, what does it mean? सर ड्रिफ्ट स्पान ड्रिफ्ट हो सकती है, Okay. जैसे कि पूरा ग्राफ लीनियर है तो वो पूरा एक वैल्यू से शिफ्ट हो जाए तो वो ड्रिफ्ट होगा। कौन सी एक्सिस पे शिफ्ट हो जाए? लीनियर ग्राफ है, वो लीनियर एक पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे वैल्यू में ही शिफ्ट हो जाए। अगर 0 पे आता है तो वो फिर वाई एक्सिस पे 4 पे चला जाए और 4 से कांस्टेंट हो जाए तो। अच्छा, और कौन कौन से ड्रिफ्ट होते हैं? एक आपने स्पान ड्रिफ्ट बता दिया, और कौन कौन से ड्रिफ्ट होते हैं? जोनल ड्रिफ्ट होती है। अच्छा, और कौन सा होता है? और एक स्पान ड्रिफ्ट, एंड ड्रिफ्ट आपने बता दिया, जोनल ड्रिफ्ट आपने ड्रिफ्ट, बता दी, जीरो ड्रिफ्ट सुना है कुछ? हाँ जीरो ड्रिफ्ट। Okay, fine. So, do you have some knowledge of filter? यस सर, फिल्टर। What do you understand from filter? फिल्टर कई सारे बैंड पास फिल्टर आता है, नॉच फिल्टर आता है। No, I'm not asking type of filter. What is the objective of filter? What filter provides us? What is the purpose of using filter? What is the objective? अननोन फ्रीक्वेंसी को लिमिट करता है। What do you understand from the unknown frequency? मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी आपके पास? अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, अनडिजायर्ड कौन सी, क्या क्या मीनिंग है अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी? क्या आप किस चीज को आप अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहे हो? How you will know this is undesired frequency? अगर एग्जांपल के तौर पे ले तो रेडियो है, तो रेडियो में हमें कई सारी फ्रीक्वेंसी पे चैनल में हमें आवाज मिलती है। तो अगर हमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए और चलो ठीक है, मेरे पास एक सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 70 किलोहर्ट्ज से लेके 100 किलोहर्ट्ज है। फाइन, 70 किलोहर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज, और इसी फ्रीक्वेंसी में नॉइस है। नॉइस जो इंटरफेरेंस कर रहा सेम फ्रीक्वेंसी में कर रहा, अलग फ्रीक्वेंसी में नहीं कर रहा। इसी में सिग्नल है, इसी में नॉइस है। तो क्या इस नॉइस को फिल्टर की हेल्प से फिल्टर आउट किया जा सकता है? सर उसके लिए तो हमें सिग्नल प्रोसेसिंग करना पड़ेगा पूरा। सिग्नल प्रोसेसिंग में कैसे करोगे? सेम फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी में आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी सेम फ्रीक्वेंसी में आपका नॉइस है, उसी सेम फ्रीक्वेंसी में आपका डिजायर्ड सिग्नल है। तो कैसे फिल्टर आउट करोगे नॉइस को, बताओ? सर ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में सुना है कुछ? हाँ सर। तो उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम दोनों को कॉमन मोड में सेम इनपुट दे दें, डिफरेंस कर दे, जो नॉइस को कैंसिल आउट कर दे, कुछ सुना है उसके बारे में? डिफरेंस एम्पलीफायर के बारे में सुना है, बाकी नहीं पता। ओके त्यागी सर, यू मे प्रोसीड। ओके मयूर। यस सर। मयूर ये बताइए कि एनटीपीसी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मिनिस्ट्री तो नहीं है? एमएचआरडी। एमएचआरडी कौन सा मिनिस्ट्री है? एमएचआरडी का फुल फॉर्म पता है क्या? नहीं सर। अच्छा ये बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट होने वाली है अभी। हाँ सर। ठीक है, तो कब होगी वो? कुछ आइडिया है डेट का? नहीं पता है। अच्छा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, अभी नई बनी है, ISA, जो सोलर या एनर्जी से रिलेटेड है। मतलब वो कुछ आइडिया है उसके बारे में? नहीं सर, नो आइडिया। ओके। अच्छा, एक नोबेल प्राइज विनर है मिस्टर स्टैनली, मिशेल स्टैनली, आपने सुना है उनके बारे में कुछ कभी? नो सर। नहीं। ओके, ये बताइए कि जो नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड है इंडिया में, उसकी अभी कितनी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है इस टाइम पे? नहीं, उसके बारे में नहीं पता। नो आइडिया। ओके, ये बताइए कि मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इंडिया में क्या है? मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया? कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं। ओके। अच्छा, आपने बताया है कि आपका AIR 23 है, तो मयूर आप हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं हो? मैं इंटरेस्ट तो है हायर एजुकेशन में, पर क्या है ना, फैमिली की पोजीशन अभी ऐसी है कि अभी मैं नहीं कर सकता सर, इसलिए पब्लिक सेक्टर में जाना पड़ेगा। अच्छा, और अगर अब नहीं मिलता है पब्लिक सेक्टर आपको ये, तो
कॉन्फिडेंस के मुझे मिल जाएगा कोई एनटीपीसी। अच्छा, नहीं अगर 1% मान लेते हैं चलो बाय चांस कि अगर नहीं मिला तो फिर कोई सेकंड प्लान बनाया आपने? नहीं सर। नहीं सोचा कि क्या अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आगे? नहीं। अब मयूर इतना श्योर कैसे हो कि हो जाएगा यार? सर नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई कर लेंगे। तो 1 साल घर में बैठने से तो अच्छा मास्टर्स कर लो, नहीं? हाँ वो भी है, लेकिन अभी सर मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। अच्छा, और मयूर आपके फादर जो हैं टेलर शॉप का काम है आपका, तो आप इसी बिजनेस को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? गवर्नमेंट चाहती है कि सभी आत्मनिर्भर बने तो ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ठीक है ना, सर मैं अपना काम स्टार्टअप कुछ करें। मैं हेल्प करता हूँ। तो क्या इस बिजनेस को आगे एक्सटेंड करके आप ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते? नहीं सर, वो मैं मेरे भाई कर सकता है सर, वो फ्री है इसलिए। अच्छा, आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें? हाँ मैं हेल्प जरूर करता हूँ, शर्ट बनाता हूँ ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी जो शर्ट आपने पहनी है ये आपने बनाई है? नहीं सर, वो मैंने नहीं बनाई। मेरी शर्ट मैंने अभी तक नहीं बनाई मेरी। अच्छा, आपने नहीं बनाई है, ठीक है। अच्छा मयूर, एक बात बताइए, आपने बताया कि आप 6 सिबलिंग्स हैं, ठीक है? हाँ तो मतलब ज्यादा अगर फैमिली मेंबर्स हो, मतलब सिबलिंग्स अगर किसी के ज्यादा हो तो उसका बेनिफिट क्या है और उसका नुकसान क्या है? सर बेनिफिट्स है कि एटमॉस्फेयर घर का बहुत अच्छा रहता है सर, हेल्प मिल जाती है जितनी चाहिए उतनी। ठीक है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो पैसा का प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, मनी प्रॉब्लम रहती है। तो आपके हिसाब से तो मतलब क्या होना चाहिए? चाइल्ड पॉलिसी हमारी क्या रहनी चाहिए? हम ज्यादा होना चाहिए मतलब एडवांटेज की अगर देखें और डिसएडवांटेज को देखें तो कौन सी चीज होनी चाहिए ज्यादा हमारे इंडिया में? अब इंडिया के बारे में बात करें तो कम ही होना चाहिए पॉपुलेशन। अच्छा मयूर, आप ये बताइए कि आपने अभी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना है कुछ? यस सर। तो क्या आपने उसको स्टडी किया है कुछ उसके बारे में? हाँ सर, वो सिस्टम आ गया है ना 5+3+3+2 वाली। तो आपकी राय में क्या मतलब उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो उसके बेनिफिट कुछ बेनिफिट्स आपको नजर आ रहे हैं कि होंगे फ्यूचर में हमें? हाँ सर, वो मैंने एक बेनिफिट जरूर लगाया कि हम अगर इंटर डिसिप्लिनरी हमें पसंद है तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें कॉलेज में कुछ अगर एक साल में कुछ पसंद नहीं है तो एक क्रेडिट जरूर मिलेगी हमें, वो बेनिफिट होगा। ओके। अच्छा, सपोज ये पॉलिसी अगर बहुत पहले आ जाती, अब से 3 4 5 साल पहले आ जाती, तो आपको अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते ज्यादा अपने जो सर कोर्स मुझे आपका रहा होगा इंस्ट्रूमेंटेशन में पीरियड? ज़्यादा पसंद था। मुझे क्या पसंद था? इंस्ट्रूमेंटेशन ही ज़्यादा पसंद था, और इंस्ट्रूमेंटेशन ही पसंद था, इसलिए मैं तो यही सिलेक्ट करता। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, तो ये बताइए कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर आप अगर अपने आप को समझते हैं तो आपका वहां पे क्या रोल रहने वाला है, कुछ आइडिया है एनटीपीसी में? सर अभी मैंने जॉब के बारे में तो कुछ वैसे रिसर्च में किया नहीं है कुछ। मुझे इंटर्नशिप मिलने वाली थी लेकिन लॉकडाउन में नहीं मिली सर, इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं। लेकिन अच्छा, आपने कोई ट्रेनिंग की है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बीटेक के टाइम पे? सर मैंने स्टार्ट किया था लेकिन लॉकडाउन हो गया सर तभी। नहीं नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आप थर्ड ईयर में करते हैं, कोई ट्रेनिंग आपने पहले की है? नहीं सर, नहीं, मैं सर गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो आपको मतलब कोई उसका एक्सपोजर नहीं है, आप बिल्कुल नए रहेंगे कंपनी के लिए? नहीं सर। तो फिर इस तरीके के बंदे की कंपैरिजन में अगर हम किसी एक्सपीरियंस होल्डर को रखें जिसने किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया हुआ 4 5 साल, तो उसको काफी नॉलेज होगी, तो हम आपको क्यों चूज करें फिर? सर मुझे लगता है कि मैं फास्ट लर्नर हूँ, इसलिए मैं जल्दी सीख सकता हूँ सर। नहीं, आप तो सीखोगे ना, वो सीखा हुआ है। और मुझे एप्टीट्यूड भी, हाँ लेकिन सर मैं फास्ट सीख सकता हूँ, और फिर आई एम हार्ड वर्क, मैं हार्ड वर्क भी ज्यादा करता हूँ सर। नहीं, वो बंदा जो प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहा है, वो तो आपने खुद ही बताया कि प्राइवेट वाले को ज्यादा काम करना होता है, तो वो तो कर सकता है। तो हम आपको ही क्यों लें फिर?
व्हाई नॉट एक्सपीरियंस होल्डर्स? सर मुझे परफेक्ट चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए मैं काम पूरी परफेक्ट नीड से करता हूँ, इसलिए सर आई थिंक आई डिजर्व इट। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन सा टॉपिक आपका फेवरेट है मयूर? सर कंट्रोल। कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम अलग है और इंस्ट्रूमेंटेशन तो अलग है। सर वो मेरा पूरा ब्रांच ही इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है। अच्छा, ब्रांच आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है। तो आप ये बताइए कि आरटीडी में और थर्मोकपल में क्या डिफरेंस है दोनों में? सर अगर हम आरटीडी और थर्मोकपल में डिफरेंस ढूंढे तो सेंसिटिविटी का डिफरेंस होगा और रेंज का भी डिफरेंस होगा। रेंज थर्मोकपल की ज़्यादा होगी और एक्यूरेसी आरटीडी की ज़्यादा होगी। अच्छा, तो कौन सा यूज करना चाहिए हमें? अगर रेंज ज़्यादा होगी तो फिर हम थर्मोकपल यूज़ करेंगे, और अगर हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो फिर आरटीडी यूज़ करेंगे। ओके, और इनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है दोनों में? आरटीडी में? हाँ, आरटीडी में और थर्मोकपल के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स में कोई डिफरेंस है दोनों में फंक्शनिंग? हाँ सर, रेजिस्टेंस चेंज होगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आरटीडी में, और थर्मोकपल में दो जंक्शन होंगे, एक जंक्शन 0 सेल्सियस टेम्परेचर या फिर किसी भी टेम्परेचर पे सेट किया, और दूसरा टेम्परेचर चेंज होने पर ईएमएफ चेंज होगा। अच्छा, आपके पास कोई नोटबुक है अभी? यस सर। तो आप उसमें थर्मोकपल किस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है पहले ये बताइए। थर्मोकपल इंटरमीडिएट मेटल और इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे। नहीं, उसमें कोई इफेक्ट का यूज होता है? सीबेक फैक्टर यूज होता है। अच्छा, तो उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं आप अपनी नोटबुक में बना के अभी मुझे? हाँ सर, वो एक डायग्राम बनाइए छोटा सा और मुझे दिखाइए कि आपको मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये होता है सीबेक इफेक्ट या थर्मोकपल की फंक्शनिंग इस तरीके से होती है, और मुझे समझ में आ जाना चाहिए। सर उसका इक्वेशन है सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ए T1 माइनस T2, तो उसमें ए होता है वो सीबेक फैक्टर होता है। मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग ना, आपको मुझे फ्रेश तरीके से समझाना है। सर देख रहे? ठीक है सर, ये से टेम्परेचर होगा T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर। अगर हम एक टेम्परेचर फिक्स कर ले और एक का टेम्परेचर वेरी करे, उससे इक्वेशन भी होता है सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ए T1 माइनस T2, तो हम उसकी सेंसिटिविटी डिफाइन कर सकते हैं। Okay, Mayur, I want to ask you small question from thermocouple. Yes sir. So hot junction is a cold junction, right? हाँ सर। और करंट फ्लो करता है लूप के अंदर। हाँ सर। ये दोनों वायर जो होती हैं वो सेम मटेरियल की होती हैं, अलग मटेरियल की होती हैं? अलग मटेरियल की होती है। कोई कॉम्बिनेशन बता सकते हो? एक हम प्लेटिनियम यूज कर सकते हैं, दूसरा कॉपर। कॉपर प्लेटिनम होता है? ये प्लेटिनम रोडियम होता है, कॉपर कॉन्स्टेंटन होता है। यस और नो? यस सर। ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों चूज करते हैं? मैं बोल रहा हूँ कॉपर एंड कॉन्स्टेंटन नहीं हो सकता है, कॉपर और टंगस्टन नहीं हो सकता, या टाइटेनियम नहीं हो सकता, जो तुम बोल रहे हो प्लेटिनम नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? कॉम्बिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सर वो नहीं पता। इससे थर्मोमीटर बन सकता है क्या? थर्मोमीटर? आई डोंट थिंक सो। नो, थर्मोमीटर मेजर क्या करता है? टेम्परेचर ही तो मेजर करता है। हाँ सर, बना सकते हैं। और इंजन? नहीं सर, वो तो बहुत ज्यादा ईएमएफ चाहिए। नहीं तो बहुत सी वायर्स लगा दो, क्या ट्रबल है? नैनो कंसेप्ट आ रहा है आजकल, तो बहुत सी वायर्स यूज कर लो। टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा रखना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ तो रखो, क्या ट्रबल है उसमें? टेम्परेचर तो हीट एनर्जी अवेलेबल होती है तुम्हें। अनरिलायबल सिस्टम हो जाएगा ना। श्योर? यूज नहीं कर रहे हैं क्या लोग इसको? आपको पता है लोग इससे एयर कंडीशनर भी चला रहे हैं इस थर्मोकपल को यूज करके। यू नो दैट? नहीं सर।
त्यागी सर, आई थिंक वी नीड टू सम इट अप। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपका है, अदरवाइज वी गिव हिम फीडबैक नाउ। एंड कर सकते हैं। ओके, सो आप फीडबैक, त्यागी सर आपसे स्टार्ट करते हैं, आप फीडबैक दें जरा मयूर को। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हो तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, क्योंकि सारे ऑर्डर्स तो आपको वहीं से मिलेंगे, सारी पॉलिसी वहीं से बनेगी। तो आपको ये नहीं पता कि एमएचआरडी कौन सा मिनिस्ट्री होता है, ये आप बता रहे हो एमएचआरडी के अंदर में आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आता है, ठीक है ना, एनटीपीसी। और इसके जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर जो हैं, वो इंडिपेंडेंट चार्ज मिस्टर आर.के. सिंह हैं। फिर आपसे सर ने पूछा था स्टार्टिंग में, विजेंद्र सर ने, हु इज द सीएमडी ऑफ एनटीपीसी, तो उसका आपने बताया गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह तो यूरोपीडिया एजुकेशन के हमारे ऑफिसर हैं। सर वो नाम तो कुछ ऐसा ही था, गुरदीप। हाँ, गुरदीप सिंह, मिस्टर गुरदीप, ठीक है। सो दैट मींस गुरविंदर सिंह इज मोर फेमस देन गुरदीप सर। और दूसरा बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी की जो समिट है ये 8 सितंबर को होगी। अगर आप एनटीपीसी की वेबसाइट पे जाओगे तो इसके बारे में आपको वहां पे डिटेल मिलेगी अभी, ठीक है। एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन लोग दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था ये, और ISA करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, ठीक है। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए उसका आगे क्या मतलब बेनिफिट उठा सकते हैं हम, क्योंकि ये जो थर्मल पावर में, जैसे सर ने बताया था कि इसके तो नुकसान भी होंगे बहुत सारे पोल्यूशन की वजह से, तो स्विचिंग करनी है अगर हमें सोलर एनर्जी की तरफ, तो उसका क्या स्कोप है, वो सब डिस्कशन इसमें होगा, ठीक है। और इसमें जो एक मतलब मैंने पूछा था, नोबेल प्राइज विनर है केमिस्ट्री में मिशेल स्टैनली, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 371.9 गीगावाट है, ये आपको पता होना चाहिए, खुद भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन आपने बताया कोल बेस्ड है, ठीक है, थर्मल पावर हम करते हैं। अच्छा, बिजनेस में आपका इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपने सही नहीं दिया, वो था क्या था, मैं स्किप कर गया हूं अभी, चलो मैं उसको रिकॉल करता हूँ। बिजनेस का ठीक है आपका, और पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में आपने बताया, वो भी ठीक है। और ये आरटीडी का और थर्मोकपल का जो डेफिनेशन पूछा है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब मैंने कहा तो आपसे मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, तो आपको थोड़ा प्रॉपर तरीके से उसको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, थर्मोकपल आपसे पूछा है तो तुरंत उसको कैच करो, मतलब अपॉर्चुनिटी को, कि जितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो कि सामने वाले पे मतलब पूरा उसका इंप्रेशन आए, ठीक है ना। तो आपको कोई निगेटिव पॉइंट अगर पीछे रहा भी होगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है सर। कैलाश सर। हेलो मयूर। यस सर। Okay, so I discussed with you your technical subjects and your major project, right? तो the first thing is very clear कि आपको अपना जो मेजर प्रोजेक्ट है उसमें आपका रोल क्लियर नहीं है ना, आपको उसका इतना ज्यादा नॉलेज है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी आपने कंपोनेंट्स यूज करें उनकी रेटिंग्स क्या है, राइट। तो आपको सबसे पहले अपना रोल क्लियर करना, व्हाट इज योर रोल। आप सिंपली असेंबलिंग नहीं बोल सकते, असेंबलिंग इज नॉट अ रोल, वो तो आज की डेट में सारे रेडीमेड कंपोनेंट्स मिलते हैं, फाइन। उसमें आप डिसाइड कर दो व्हाट रोल यू नीड टू स्पेसिफाई, दे विल आस्क डेफिनेटली, फाइन। एंड जो भी आपने कंपोनेंट यूज किया उनका रेटिंग, पावर रेटिंग, करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, ये मेजर कर लो क्या क्या रेटिंग था, फाइन। इफ यू डोंट नो अबाउट कोडिंग, कीप इट असाइड, आप उसका हार्डवेयर पार्ट में चले जाइएगा, राइट। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और आपने वो ऑब्जेक्टिव को कैसे वेरीफाई किया था, रिजल्ट आपको वो वहां पे क्लैरिफाई करना आना चाहिए by using paper and pen, fine. You got my point. Then if I come to the technical point, your knowledge is quite good, you have knowledge of the subject, but the thing is you don't know how to express it technically, fine. आप ऊपर से चीजों को जानते हो। सर मुझे हिंदी में प्रॉब्लम होता है सर, मैं गुजराती बैकग्राउंड का हूँ ना, वही प्रॉब्लम है। Okay, that actually the thing is that you know the things, right? You know the concept, you know the phenomena, but when it comes to the expression, we are not able to express it clearly the way the people sitting in front of you can understand it very much, right? Yes sir. Whenever you are answering, it seems like you know the things, but at the same time you start answering in the different way, like just guessing the things. So if you have knowledge, it should reflect you have a strong confidence in that knowledge, fine. It should not seem like that you are just guessing the things, you don't know, might be right.
So many questions you answered beautifully, but still I will suggest you, if you are into instrumentation, you must have good hold on the signal, at least basic of the signals. Fine, because in instrumentation analysis, signal conditioning is all about the analysis on the signal, operation on the signal, whether it is amplitude, whether it is time domain operations, right? You must be confident about this. And one more thing, sampling process is there, which plays very important role in a data acquisition systems or A to D conversion. So you can see, first we sample the signal, that will give the time discretization. Fine. Then we make the discretization, the amplitude, that we do the quantization. Then later on we do the encoding. Then that is the entire process of A to D conversion. Fine. So that is what I was asking, and you were getting your answer in the different direction, right? And the one thing more which I will suggest you, whether it is BJT, whether it is operational amplifier, whether it is FET. Hopefully you have studied this in the analog electronics, right? Yes, sir. Go and see their limitation. What are their operational limitation? See, any amplifier, always two things are very important in interview. One is gain, second is bandwidth. Fine. Bandwidth means speed or its frequency. Okay. Yes, sir. So you need to check what are the factors which are putting constraint on their working conditions. Why we are not able to use any amplifier or any range of frequency? There are some constraints. Fine. So what are those constraints? Like in operational amplifier, we are having slew rate. In BJT and your FET, we are having interjunction capacitances. Fine. So you must know these factors. What are these factors? These are some practical questions he will ask from you. Fine. Okay. Okay. Good luck, Mayur. Okay, Mayur. So let me give you the feedback now. मयूर, ऐसा है कि तुम्हारा यार जो प्रेजेंटेशन है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ है, इनफॉर्मल सी प्रेजेंटेशन है यार, फॉर्मल नहीं लग रही। मतलब कब है, कल है तुम्हारा इंटरव्यू, कब है? हाँ कल है सर। तो हिंदी में बोलोगे इंग्लिश में बोलोगे, किस में बोलोगे कल? हिंदी में। हिंदी में बोलोगे तो आप थोड़ा सा ना फॉर्मल बोलो यार, सर वर्ड यूज करो, ऐसा लगना चाहिए कि तुम फॉर्मल बैठे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, राइट? तो एक तो वो ट्रबल है, और दाढ़ी वाड़ी करके स्मार्ट बन के जाना, थोड़ी सी फॉर्मल ड्रेस डालना और टाई वाई लगा लेना। लगा रहे हो टाई वगैरह? ओके। तुम्हारा तो अपना बिजनेस है यार। तो कोई नहीं था सर, कोई किसने? व्हाट सर, वो इतनी बड़ी दुकान नहीं है, छोटा सा है। अरे ठीक है, बड़ी दुकान है, छोटी सी दुकान है। अच्छी सी शर्ट लो ना यार। हाँ सर, अच्छी सी शर्ट डालो। लाइट रखी थी शर्ट। नहीं, वो फॉर्मल नहीं है ना यार, वो फॉर्मल शर्ट नहीं। त्यागी सर का देखो, इवन मेरा फॉर्मल और नहीं है, लेकिन त्यागी सर का देखो, वो सर का व्हाइट शर्ट है ना, वो वैसा फॉर्मल चाहिए, और साथ में टाई लगानी है यार, और दाढ़ी वाड़ी करनी है, समझ गए तुम? ये जरूरी है। और बाकी ऑब्वियसली पीछे, जहां पे पीछे जो बैकग्राउंड है वो ऐसा होना चाहिए कि प्लेन सा बैकग्राउंड हो, राइट? हाँ सर। और जो बोलने का तरीका है वो फॉर्मल सा दिखना चाहिए। हाँ ये ठीक है। अभी ऐसा जैसे हिंदी में सर प्रॉब्लम होता है सर। अरे हिंदी में प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, किस में होता है? दोनों में सर। मैं गुजराती में बिलोंग करता हूँ, मुझे गुजराती बोलने यार ऐसा है। सुनो, मोदी साहब हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं। अभी गुजराती में कैसे इंटरव्यू चलेगा बताओ? यही प्रॉब्लम है सर। लेकिन हिंदी में तो प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी, हिंदी तो ठीक बोल रहे हो। तो फिर भी सर कुछ शब्द नहीं याद आते कभी कभी, इंग्लिश जितना ही प्रॉब्लम होता है। अच्छा कोई बात नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोलने की ट्राई करो। सर वर्ड यूज करो। तुम बोल नहीं रहे हो, हाँ हूँ कर रहे हो, तो वो इनफॉर्मल सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बच्चा है ये, इसको ऑफिसर कैसे बना दें इसको। तुम्हें पता है ना, तुम नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब करना तो है ना यार। हाँ। तुम्हें पता 40 से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देके क्लियर करते हैं। तो कोई नंबर कम नहीं है उन बच्चों का जो पहली बार दे रहे हैं। ऐसे नहीं तुम 10 बार इंटरव्यू दोगे तभी तुम परफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। अभी कल के लिए ध्यान से सुन ले जो हम बता रहे हैं। कल के लिए एक तो ड्रेसिंग सेंस अच्छी कर ले, शर्ट प्लेन डालनी है, टाई यूज करनी है, चाहे किसी से ले ले, ऐसे चलता है, एक दूसरे से मांग के काम चल जाता है। टाई ले ले, दाढ़ी वाड़ी कर ले, स्मार्ट बन जा बिल्कुल, राइट? और दूसरा अपना बैठने का जहां पे पीछे बैकग्राउंड हो जाए, वो चद्दर वद्दर डाल ले, पीछे शीट डाल ले जो प्लेन हो, राइट? ओके सर, ओके। वो करने के बाद, और जो बोलने का तरीका है, यस सर नो सर, अच्छे तरीके से बोलना है। सेकंड, एनटीपीसी की वेबसाइट पे जाके सारा देख लो, एनटीपीसी का चीफ कौन है, एनटीपीसी के पावर प्लांट कहाँ है, थर्मल में है, हाइडल में है, और ये आपका सोलर में है, सब में है। ये हाइडल पावर प्लांट भी है कोल डैम में, सतलुज में, सतलुज रिवर का पड़ा था। हाँ, तो उसको सारे को तैयार कर ले, वेबसाइट देख ले। एज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर एनटीपीसी में करेगा क्या, वो वेबसाइट देख ले, अच्छे तरीके से उसको देख ले। और बाकी क्यों पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करना, तेरे को आंसर नहीं पता, शाम को कॉल कर मेरे को। ओके सर। मयूर शाम को मेरे को कॉल कर एक बार। और एक मिनट। हाँ जी सर, जो मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा था बार बार
कि हम एक्सपीरियंस होल्डर को ना लेके तुम्हें क्यों लें, तो उसका आंसर इसका सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उसको भी रेडी करना है इसको। मयूर एक क्वेश्चन सारे लिख ले, मेरे साथ शाम को डिस्कशन लगा लेना। ओके सर। मेरा नंबर मैम से ले ले और मेरे को हाँ सर है मेरे पास, है ना तेरे पास नंबर? हाँ, मेरे को कॉल कर शाम को। ओके सर। ठीक है 8 बजे के बाद कॉल करना। ओके। और मेरे से सारा डिस्कस कर ले, बहुत गड़बड़ है तेरे आंसर्स में, ये ग्रोथ वगैरह क्या है, फिक्स टाइम करेंगे और मेगावाट सब गलत बता रहा तू, ये गड़बड़ हो जाएगी यार। यहाँ तक पहुंचा है, बहुत ही क्लोज है, राइट, ये गड़बड़ हो जाएगी, इसको ऐसे मत कर। और ये अपना बीटेक का जो प्रोजेक्ट है, पता नहीं कैलाश सर ने पूछा है आपसे, पर बीटेक का प्रोजेक्ट आप बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं एनटीपीसी में। सर क्या लेवल है इसका बीटेक प्रोजेक्ट में कैलाश सर? इनको आइडिया है नहीं है, बट इनको ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, आपको रेटिंग्स नहीं पता है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं ना, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, राइट। और दूसरा चीज एक आपका मयूर, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, मुझे नो करने में ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू जब आप आंसर दे रहे हो। आप नो बड़े ब्लटेंटली कर रहे हो, नो सर आई डोंट नो, बट जब आप आंसर दे रहे हो तो वही चीज वहां रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, उस चीज को थोड़ा इंप्रूव करो, ठीक है? ओके सर। मतलब ये ठीक है, ट्राई तो करना है ना, आंसर करते टाइम ट्राई करना है। आप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, इंटरव्यू जल्दी से खत्म हो मैं घर जाऊं, वो नहीं करना चाहिए यार। मतलब इंटरव्यू को एंजॉय कर अच्छे तरीके से, राइट। जैसे इस इंटरव्यू में लग रहा है कि जो मेंटर है, मैं, त्यागी सर, कैलाश सर, वो पुल करना चाह रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहे हैं। और तेरा ऐसा लग रहा है कि तू भागना चाह रहा है, यार कब पल्ला छूटे मैं निकलूं, वो नहीं होना चाहिए। तेरे एटीट्यूड से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको देख ले यार। अब कल तेरा इंटरव्यू है, बहुत मतलब और जब कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो नॉडिंग नहीं करनी है, यस सर नो सर बोलना है। जैसे त्यागी सर कुछ बोल रहे हैं और तू ऐसे ऐसे कर रहा है, वैसा नहीं करना है। तुमने बोलना राइट सर, नॉडिंग करनी है तो बोलना भी है, ओके सर, राइट सर, नो सर, तो ऐसे नॉडिंग के साथ बोलना भी है। ओनली नॉडिंग करके काम नहीं चलेगा, राइट? ओके सर। और बाकी जितने क्वेश्चन तेरे दिमाग में आ रहे हैं वो एक बार लिख ले और मेरे को रात को कॉल करके मेरे साथ डिस्कस कर ले, राइट सर। ठीक है? बहुत से गड़बड़ है तेरा, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन गड़बड़ है आपके। एक बार डिस्कशन करके फिर मैं तेरे को लिखा देता हूँ उसका आंसर, राइट? ठीक है सर। फाइन। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क टू ऑल ऑफ अस? हेलो। हाँ, कुछ पूछना है क्या मयूर आपको? सर आवाज कट रहा है। कुछ पूछना है आपको हमसे? हेलो। हेलो, हाँ मयूर ऑडिबल हो आप? हेलो। हाँ सर, मेरा वो एडमिशन आईएससी में हो गया, तो मैं बताऊँ क्या नहीं बताऊँ? मेरे ख्याल से ना बताओ तो अच्छा है। हाँ सर, वो मुझे उसमें जाना तो नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे इंटरव्यू दे रहा हूँ। नहीं, लीव इट, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। शाम को डिस्कस कर मेरे साथ, शाम को इवनिंग में डिस्कस कर मेरे साथ सारा, राइट? ओके ओके मयूर, थैंक यू। त्यागी सर, कैलाश सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। यू कैन लीव द मीटिंग्स, you all of you can leave the meeting. Yes, Mayur, you can leave the meeting. Okay, thank you sir.